नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज की यह जो हमारी वीडियो है तो इसमें हम अध्याय 10 का, जिसका नाम है उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है तो संगीत कला या और इसमें वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं तो उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे परीक्षा वाणी में दी गई हैं तो उन सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं तो उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी में क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। तो परीक्षा वाणी पढ़ें अब आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम जितने भी हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी हैं तो सभी का यहाँ पर विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप स्टार्टिंग से यानी प्रारंभिक से जरूर देखिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर संगीत कला यानी वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे मांगलिक अवसर होते हैं या शुभ कार्य होते हैं तो उनमें मुख्यतः इनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में अगर हम लोक संगीत परंपरा की बात करें तो एक समृद्ध लोक संगीत परंपरा है और यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार के वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के कौन कौन से प्रमुख वाद्य हैं, जिसमें हमें धातु या घन वाद्य, तो धातु या घन वाद्य, दूसरा है चर्म वाद्य, तीसरा है तार या तांत वाद्य और अंतिम है सुसिर या फूक वाद्य। और उसके अलावा कुछ अन्य वाद्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रकार के वाद्य मिलते हैं, जिसमें धातु या घन वाद्य जो धातु के बने होते हैं, जो यहाँ पर चर्म से बने होते हैं, चमड़े से बने होते हैं, जिसमें तार या तांत लगा होता है, और दूसरा जिसमें जिनको फूक मार के यहाँ पर सुसिर वाद्य या फूक वाद्य भी इनको कहा जाता है, बजाया जाता है। तो इस प्रकार इनकी 4 प्रमुख कैटेगरियाँ हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर धातु या घन वाद्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर धातु या घन वाद्य हैं, तो यहाँ पर है घंटा, बिनाई, उसके बाद है थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी और थाली। तो ये प्रमुख यहाँ पर धातु या घन वाद्य हैं। इसके बाद दूसरा है चर्म वाद्य। तो चर्म वाद्य की बात करें तो ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की, हुड़का, साइयाँ, डौर, दमामा या जिसे दमाव भी कहते हैं, ढोल दमाव और धतिमा। तो ये प्रमुख यहाँ पर चर्म वाद्य हैं जिनका प्रयोग हमारे उत्तराखंड में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर तार या तांत वाद्यों की बात करें तो सारंगी, एक तारा, दो तारा और वीणा यहाँ पर प्रमुख तार या तांत वाद्य हैं। इसके बाद सुसिर या फूक वाद्य। तो सुसिर या फूक वाद्य की बात करें तो तुरही, रणसिंगा या जिसे अकोरा भी कहते हैं, नागफणी, शंख, मोछंग, अलगोजा यानी बांसुरी और मसक बीन व उर्दुमुखी। तो ये प्रमुख सुसिर या फूक वाद्य हैं जिनका प्रयोग हमारे उत्तराखंड में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य वाद्य जिसमें हारमोनियम, गिटार या ऑर्गन आते हैं। अब इसके बाद वर्तमान में अगर हम प्रचलित वाद्यों की बात करें कि वर्तमान में जो प्रचलित वाद्य यंत्र हैं कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो ये हैं ढोल, ढोलकी, दमाऊ, मसक बीन और शंख। इसके अलावा हुड़की, डौर, थाली, अलगोजा, मोछंग, बांसुरी हो गई, तुर्री, रणसिंगा, चिमटा, भकोरा, नगाड़ा, सारंगी, एकतारा और डफली। तो ये प्रमुख प्रचलित वाद्य हैं जिनका प्रयोग हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में हमें प्रचलन में देखने को मिलता है या किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वह है बिनाई। तो बिनाई की बात करें तो यह लोहे से बना एक छोटा वाद्य यंत्र होता है, धातु। तो छोटा धातु वाद्य यंत्र होता है, धातु से बना हुआ है, लोहे की धातु से, और इसके दोनों सिरों को दांतों से दबाकर बजाया जाता है। तो इसको दोनों जो इसके सिरे होते हैं उनको दांतों से दबाकर बजाया जाता है और वर्तमान में यह विलुप्त की कगार पर वाद्य यंत्र है जिसे बिनाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र है और राज्य का यहाँ पर जो ढोल है तो इसे राजकीय वाद्य यंत्र भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर तांबे और साल से की लकड़ी से बना होता है और यह राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होने के साथ राजकीय वाद्य यंत्र भी है। और इसकी बाईं पुड़ी बकरी की खाल लगी होती है और दाईं पुड़ी पर यहाँ पर भैंस या बारहसिंगा की इसमें खाल लगी होती है। तो ढोल आपने देखा होगा। तो यानी एक साइड यहाँ पर बाईं ओर बकरी की खाल चढ़ाई जाती है
और दाईं ओर यहाँ पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ाई जाती है। तो राज्य का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हुड़का या हुड़की। तो यहाँ पर हुड़का या हुड़की की बात करें तो लंबाई 1 फुट व 3 इंच, और इसकी जो दोनों पुड़ियाँ होती हैं, यानी दोनों साइड होती हैं, तो यहाँ पर बकरी की खाल चढ़ाई जाती है। तो दोनों तरफ यहाँ पर बकरी की खाल चढ़ी होती है। और इसका जो मुख्य रूप से उपयोग की अगर हम बात करें तो युद्ध प्रेरक प्रसंग, यानी युद्ध से संबंधित जो प्रसंग होते हैं उनको यहाँ पर गाते समय हुड़की या हुड़का का प्रयोग किया जाता है। जागर होते हैं तो जागरों में मुख्य रूप से प्रयोग होता ही है, और उसके अलावा कुछ कृषि कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि संबंधी जो गीत होते हैं या कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी हुड़का या हुड़की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के ये देखने को मिलते हैं, जिसमें बड़े को यहाँ पर हुड़क कहा जाता है और जो छोटा होता है उसे साहित्य यहाँ पर कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है दमाऊ। दमाओं की बात करें तो प्राचीन काल से ही यह उपयोग में आता रहा है, और पहले मुख्य रूप से युद्ध वाद्यों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो युद्ध के समय या युद्ध वाद्यों के साथ इसका प्रयोग होता था, और इसके अलावा राज दरबार के नकार खानों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में उत्तराखंड में यह लोकवाद्य यंत्र है, और धार्मिक नृत्य से लेकर अन्य सभी नृत्य यहाँ पर दमाओं का उपयोग अति आवश्यक होता है या इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ढोल की प्रत्येक ताल में इसका सहयोग अनिवार्य होता है। ढोल के साथ अनिवार्य रूप से यहाँ पर दमाओं का प्रयोग किया जाता है, और मांगलिक अवसर जो शादी विवाह होते हैं तो उसमें दोनों का यहाँ पर मुख्यतः प्रयोग होता है। और इसके मुख पर मोटे चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर मोटे चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, और तांबे का यह बना होता है 1 फुट व्यास और 8 इंच कटोरे के समान यह जो दमाऊ है तो यह बना होता है। और इसकी जो पुड़ी होती है तो उसको खींचने के लिए यहाँ पर 32 सेर यानी जो कुंडली रंध्र होते हैं तो वह बने होते हैं, और जो जिनमें चमड़े की तांतों को जाली का प्रयोग किया जाता है, जाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उससे इसको खींचा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है डौड़ थाली। तो डौड़ थाली की बात करें तो यह एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, और हाथ लांकुड़ तथा थाली लांकुड़ से डौड़ से साम्य बनाकर इसे बजाया जाता है। तो यह राज्य का एक प्रमुख डौड़ थाली वाद्य यंत्र है, जिसे हाथ लांकुड़ या थाली लांकुड़ से डौड़ से साम्य बनाकर बजाया जाता है। तो एक हाथ और एक हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे इसे लांकुड़ कहा जाता है, तो इससे बजाया जाता है। और इसके अलावा यह सांदन की लकड़ी और दोनों ओर से इसमें बकरी की खाल लगी होती है डोर में, और जागर में मुख्यतः इसका प्रयोग भी किया जाता है, और दोनों घुटनों के बीच रखकर इसे बजाया जाता है। और यह जो डौर था वो है या डौर है तो दोनों घुटनों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है, और इस प्रकार बजाया जाने वाला एकमात्र यह उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। और इसका जो नाद होता है यानी इससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह काफ़ी गंभीर, रौद्र और लोमहर्षक होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाद्य यंत्र है वह है मोछंग। मोछंग की बात करें तो यह लोहे की पतली सिराओं से बना होता है, और इसे होंठों पर स्थिर रखकर अंगुलियों से बजाया जाता है, और इससे मधुर स्वर में ध्वनियाँ निकलती हैं। और प्राय यह मुख्यतः जो घने जंगलों में पशु चारक जाते हैं, अपने पशुओं को चराने जाते हैं, तो उनके द्वारा मुख्यतः इसे घने जंगलों में बजाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है डफली। डफली की बात करें तो थाली आकार का यह वाद्य है, और एक और इसमें खाल की पुड़ी लगी होती है, और फ्रेम पर घुंघरू भी लगे होते हैं। तो यहाँ पर ढोलक, हुड़की व डौर पर बजाने वाले जितने भी ताल होते हैं तो सभी को यहाँ पर डफली पर भी बजाया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद है मसक बीन। तो मसक बीन की बात करें तो यूरोपियन प्रकार का यह वाद्य यंत्र है, और पहले केवल इसमें सेना बैंड में ही इसका प्रयोग देखने को मिलता था। और कपड़े का या थैलेनुमा आकार का या मशक बीन होता है, और इसमें 5 बांसुरियाँ यंत्र लगे होते हैं। तो 5 बांसुरी इसमें लगी होती हैं, और जिसमें एक नली हवा फूंकने के लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एकतारा। तो एकतारा की बात करें तानपुरे के समान होता है, और इसमें केवल एक तार होता है, इसके कारण इसे एकतारा भी कहते हैं। इसके बाद है सारंगी। सारंगी की बात करें तो इसका जो प्रयोग है
तो यानी जो बादी है, जो नाच गाकर जीवन यापन करते हैं, बादी जाति के लोग, वह मिरासी जाति इसका अधिक यहाँ पर प्रयोग करती है, उपयोग करती है। और इसमें पेशेवर जातियों का यह क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र है, जिसमें बादी और मिरासी जातियाँ प्रमुख हैं। इससे उत्पन्न होने वाला स्वर काफ़ी मीठा होता है, तो मीठे स्वर इससे उत्पन्न होते हैं, यानी मधुर स्वर उत्पन्न होते हैं। और नृत्य के समय गीत व राग रागनियों के स्वर इसमें फूके जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है अलगोजा। तो अलगोजा या जिसे बांसुरी भी कहा जाता है, तो बांस या मोटे रिंगाल की बनी हुई होती हैं और यह स्वतंत्र रूप में भी यह बजाई जा सकती है और सहवाद्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सहवाद्य और अन्य जो यहाँ पर वाद्य यंत्र हैं तो उनके साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में जो हमारे गढ़वाली या कुमाऊनी गाने हैं तो उनमें भी यह देखने को मिलता है और स्वरों के साथ इसमें नृत्य होता है। नृत्य के समय यहाँ पर गीत व राग रागनियों के स्वर फूके जाते हैं। उसके अलावा जो खुदेड़ और झुमेलो गीत होते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः बांसुरी या अलगोजा को उसका प्रयोग खुदेड़ और झुमेलो गीत में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पशु चारक हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर घने जंगलों में इसे बजाया जाता है। अब इसके बाद तुरही व रणसिंगा। तो तुरही व रणसिंगा जिसे भकोर भी कहा जाता है, तो एक दूसरे से मिलते जुलते वाद्य यंत्र हैं दोनों। और पहले युद्ध के समय इन्हें बजाया जाता था, जब युद्ध के लिए यहाँ पर सेना तैयार होती थी। यह तांबे का बना नाल होता है और मुख की ओर यह काफ़ी सकरा होता है, तो इसे फूंक मारकर बजाया जाता है और देवताओं के नृत्य करवाने और साथ ही दमामा के साथ या दमाओं के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र थे जो मुख्य रूप से यहाँ पर मांगलिक या शुभ अवसरों पर उत्तराखंड में बजाए जाते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।